नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हास्य कहानी, श्राद्ध की दक्षिणा, पंडित और जाट की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एक पंडित जी को बहुत दिनों तक कोई काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिताजी मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुकता से जाट ने भी पूछा, क्या कह रहे थे पंडित जी पिताजी आपसे? कहते क्या, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे। कह रहे थे कि बच्चों ने तो मुझे भुला ही दिया, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। आया बोला, पंडित जी ठीक कह रहे हो। मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी होंगे मेरे पिता। पंडित जी बोले, तो कर डालो श्राद्ध पिता का, इसमें विलंब किस बात का। पंडित जी ने अपना दांव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी ने श्राद्ध की सामग्री में ढेर सारा माल रखवा लिया, सोना चांदी, बर्तन भाड़े से लेकर खाने पीने का सारा सामान। इसके अलावा को जो चीजें पसंद थी वे सब कुछ लाकर जाट ने सामने रख दिया। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान जाट ने बनवाए पंडित जी के लिए। मन ही मन पंडित जी बहुत खुश थे। आज तो चकाचक माल उड़ाने को मिलेगा। साथ में इतना सामान। अपने सामने आसन बिछाकर पंडित जी ने जाट को बिठा दिया। बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि मैं जो भी कहूँगा वही तुम्हें कहना है। मैं जो भी कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँगा वैसा ही तुम्हें करना है। जाट ने बात मान ली। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही बात दोहराई। पंडित जी परेशान हो गए, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। श्राद्ध तेरे बाप का है, मेरे बाप का नहीं हो रहा है। तेरे बाप का श्राद्ध हो रहा है। अपनी कड़क आवाज के साथ जाट ने भी पंडित जी को पलटकर वही बातें कही जो पंडित जी ने जाट को। पंडित जी से सहा न गया। घूंसा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी की तरफ दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आओ न देखा न ताओ देखा, एक तगड़ा हाथ जो था जाट की कनपटी पर जड़ दिया। पहले और बोले, पंडित जी पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापड़ इतनी जोर से पड़ा कि 1 मिनट के लिए जाट के तो होश उड़ गए। एक होश आने के बाद जाट ने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और जाट ने भी पंडित जी के गाल पर एक तगड़ा कनपटी पर जो था एक थप्पड़ जड़ दिया। पंडित जी को भी दिन में तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लातों घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी तेज लात मारते उतनी लातें जाट भी खा जाते। पंडित जी जितनी लातें जाट को मारते उतनी लातें खुद भी जाट से खा जाते। जाट के शरीर पर जिस तरह से पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी तरह से जाट पंडित जी की बात को ध्यान में रखते हुए उसी जगह पंडित जी के भी जाट उसी जगह पर घूंसे जड़ देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, मूर्ख से पाला पड़ गया है आज मेरा। उन्होंने बार बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ ना आया। नतीजा ये कि बात बिगड़ती गई और बढ़ती गई और दोनों में गुत्थम गुत्था होती रही। कभी जाट नीचे हो जाता गुत्थम गुत्थी में, कभी पंडित जी नीचे हो जाते, एक के बारी एक ऊपर नीचे होता रहता।
आपस में देर तक लातों घूंसों की लड़ाई ऐसे ही चलती रही और जाट अपने मन में सोचता रहा कि मैं अपने पिता का श्राद्ध अच्छी तरह से कर रहा हूँ। जैसे पंडित जी मेरे ऊपर वार कर रहे हैं वैसे ही मैं पंडित जी के ऊपर वार लगातार कर रहा हूँ। आखिरकार मैदान छोड़कर पंडित जी को भागना पड़ा। जाट बहुत प्रसन्न हुआ और वो अपने मन में सोचने लगा कि जो है मेरे पिताजी का श्राद्ध हो गया है। प्रसन्न होकर जाट अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फटे हो जाने के कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए ये मेरा हाल हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया? जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा श्राद्ध हुआ है। अच्छा ना होता तो क्या मेरी ये हालत होती? पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, जाटनी ने कहा। लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दी। अब हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और श्राद्ध का इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही ना रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचा कर आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर धुले हुए कपड़े पहन लिए, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की दक्षिणा रखी और पंडित जी के घर की ओर चल दी। पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी थी कि पंडित जी श्राद्ध कर कर आएंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया मालपुए पकवान और बहुत सारा सामान लेकर आएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटा हुआ अपनी तरफ आता हुआ देखा तो वे बहुत दुखी हुई। सारी कहानी सुनकर वे क्रोध में आ गई, लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था। दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे। अचानक जाटनी को अपने घर की ओर आया देखकर दोनों उठकर खड़े हो गए। गुस्से से मुट्ठियां तन गईं। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े। सारा क्रोध जाट का जो था झाड़ झाड़ ताड़ ताड़ कर थप्पड़ों की बारिश होने लगी, झाड़ुओं की बारिश होने लगी। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद यही इसी तरह से दक्षिणा दी जाती है। उन्होंने कभी किसी का श्राद्ध तो किया नहीं था। जाटनी सोचने लगी कि शायद इसी तरह से दक्षिणा दी जाती है। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है किंतु दक्षिणा का काम बहुत मुश्किल है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती। दोस्तों, श्राद्ध की दक्षिणा पंडित और जाट की कहानी आपको कैसी लगी?